नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और प्रोजेक्ट अनवेल कर दिए गए हैं प्रोजेक्ट विजय के अंतर्गत। और ऐसा बताया गया है कि इनको बनाने के लिए वो 1200 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली लद्दाख के अंदर बनाए जाएंगे, जहाँ पर की रोड्स की वाइडनिंग, नई टनल्स और नए ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होगा बड़े स्केल पर। जियो टेक्सटाइल्स और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाएंगी बीआरओ के दौरान के कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके चलते होगा ये कि लद्दाख के बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पर अभी एयर राउंड कनेक्टिविटी स्टेब्लिश नहीं हुई है, वहाँ पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो पाएगी। और होपफुली आप कह सकते हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार स्टेट के अंदर वाटर मेट्रो की प्लानिंग कर रही है और इसको इनफैक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रही है। और इसको लेकर बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। तो दोस्तों, ये वाटर मेट्रो स्पेसिफिकली बिहार की कैपिटल पटना के अंदर इंट्रोड्यूस की जाएगी। दीघा घाट से कंगन घाट के बीच एनआईटी घाट और गया घाट, इनको स्टॉपेजेस के रूप में इंक्लूड किया गया है। गंगा रिवर को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे, जो बोथ बैटरी और हाइब्रिड मोड्स पर ऑपरेट हुआ करेंगे। हर विजल की पैसेंजर कैपेसिटी रफली 100 पैसेंजर्स के आसपास होगी। 908 करोड़ रुपीस टोटल यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए, जहाँ पर टोटल 10 लोकेशंस को वाटर मेट्रो की कनेक्टिविटी दी जाएगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। अगली दूसरा अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ रुपीस के ओवर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिल चुके हैं शिप बिल्डिंग के एरिया में। और इसके अंतर्गत आपको तमिलनाडु में 2 नए मेगा शिपयार्ड्स बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु और वीओसी पोर्ट अथॉरिटी, इनके बीच में एमओयू साइन हो चुका है, क्योंकि दोनों के दोनों तूतीकोरिन के अंदर ही बनकर तैयार होंगे। इनमें से एक शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो 15,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 10,000 जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। दूसरा शिपयार्ड माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा और अगेन इनके द्वारा भी 15,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। 45,000 जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। दोनों के दोनों शिपयार्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले कमर्शियल शिपयार्ड्स होंगे। अगली दो अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट में टनल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत एनएचएसआरसीएल के द्वारा एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि शिलफाटा घनसोली टनल के अंतर्गत ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टनल शिलफाटा से घनसोली के बीच में बन रही है, जो इस प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड पार्ट का हिस्सा है। 4.88 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। मई में यहाँ पर एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था, जुलाई में पहला ब्रेक थ्रू अचीव किया गया और अब पूरी टनल को कंप्लीट कर दिया गया है। अब एनएचएसआरसीएल का कहना है कि आगे चलकर इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग, लाइनिंग, फिनिशिंग और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम उनके द्वारा किया जाएगा और उसके बाद आपको ये टनल पूरी तरह से बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप नोएडा के अंदर एक नया सोलर पार्क सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उनको 100 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है। दोस्तों, बेसिकली सोलर पार्क के अंतर्गत इस ग्रुप के द्वारा एक इंटीग्रेटेड सोलर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जहाँ पर 3,000 करोड़ रुपीस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के द्वारा की जाएगी। इनिशियली 3 गीगावाट की एक सोलर फैसिलिटी यहाँ पर बनेगी और मैं आपको बता दूं कि नोएडा एयरपोर्ट के काफ़ी पास में ये लोकेटेड होगा, क्योंकि सेक्टर 8B में यहाँ पर लैंड लोकेट की गई है। एक 60 मेगावाट का डेडिकेटेड सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। एक बार जब ये सोलर सेल फैसिलिटी बन जाती है, तो आगे चलकर फ्रेम्स, इनकैप्सुलेंट्स और कंज्यूमेबल्स को लेकर इनके द्वारा एंसिलरी यूनिट्स भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी और इसी कारण ये एक इंटीग्रेटेड सोलर पार्क होगा, जिसके बन जाने के बाद हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस स्कोर कम होती हुई दिखाई देगी। 1200 के आसपास डायरेक्ट और 4,000 इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा स्टेट के अंदर विजयपुरा के लिए एक नया एयरपोर्ट प्लान अप्रूव कर दिया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने 270.83 करोड़ रुपीस भी यहाँ पर सैंक्शन किए हैं। दोस्तों, विजयपुरा के बारे में आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट सिटी है कल्याण कर्नाटका रीजन के अंदर। काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट को सेटअप किया जाए और इनफैक्ट इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि काम स्टार्ट हो भी चुका है। पहले प्लान ये था कि ETR 72 टाइप के जो छोटे एरियाज हैं उनको हैंडल करने के कैपिटल्स को बनाया जाए और उसी के हिसाब से यहाँ पर काम भी जारी था। लेकिन अब नए प्लान के अंतर्गत डिसाइड ये हुआ है कि ये एक बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो एयरबस 320 टाइप के एयरक्राफ्ट को भी हैंडल कर पाएगा। पहले 348 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाने थे,
लेकिन अब यहाँ पर जो एडिशनल अमाउंट सैंक्शन की गई है, उसके चलते यहाँ पर टोटल 618.75 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएँगे इसको बनाने के लिए। और अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले से ही जारी है, तो मोस्टली आपको अगले साल के अंदर ये एयरपोर्ट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट कोची मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों कोची मेट्रो के द्वारा फ्री ट्रांसपोर्टेशन को लेकर प्लान्स अनवेल कर दिए गए हैं। और अब उनका कहना है कि कोची मेट्रो को नॉन पीक आवर्स में फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली मेट्रो को फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है। अभी यूरोप के अंदर मैड्रिड मेट्रो में ऐसे ट्रायल्स किए जा रहे हैं और उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। उसी से इंस्पायर होकर डिसाइड किया गया था कि भारत में भी अलग अलग मेट्रो स्टेशन में ऐसी चीज़ें की जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके ऊपर बड़े स्केल पर काम कर रहा है और उन्होंने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर ही कोची मेट्रो रेल लिमिटेड भी काम करेगा। जहाँ पर उनका कहना है कि नॉन पीक आवर्स में जब मेट्रो ट्रेन सर्स खाली रहती हैं, तो उसमें मेट्रो ट्रेन के आखिरी कोचेस को फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नॉन पेरिशेबल पैकेज गुड्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाएंगी और इसके वजह से डबल बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि एक तो मेट्रो अथॉरिटीज़ को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगी और साथ साथ स्टेट के अंदर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर बनेगा। देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल रह पाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।